आज आप लोगों के लिए पाठ पुराना था, लेकिन मेथड नहीं थी। सही है ना? एक अनुष्ठान, एक भक्ति, एक साधना, एक श्रद्धा, एक महावीर के गुणगान आप सभी ने श्रद्धा आस्था के साथ किया। आइए, इसकी जानकारी आपको कितनी है और कहां तक है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी कई श्राविकाएं कह रही थी, हमारे कई श्रावकगण कह रहे थे, हमारे साहब हमारे यहाँ पर ये कब होता है? दिवाली पर। अरे आपके यहाँ पर नहीं, ये तो हमारे यहाँ पर भी होता है। दीप मालिका के ऊपर कोई 108 बार, कोई 1008 बार, जैसी जिसकी श्रद्धा, जैसी जिसकी ताकत, जैसी जिसकी शक्ति, वह क्या करते हैं, इसका अनुष्ठान कोई 29 डेज करता है, कोई 15 डेज करता है, कोई 7 डेज करता है, लेकिन यह आस्था के साथ यह अनुष्ठान किया जाता है। आज आपके आंगन में 29 दिन के लिए यह अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं उन शब्दों से। आज हम 2 शब्द लेंगे, पुच्ची सुनम और जहां निसंते। 2 शब्द लिए मैंने। कहां से? एक है पहली गाथा का और एक है दूसरी गाथा का। राइट? पुच्ची सुनम, पूछ रहे हैं। एक प्रश्न है। प्रश्न किसका है? जो चीज इंद्रभूति नहीं पूछ सके, जो सुधर्मा स्वामी नहीं पूछ सके, क्योंकि हमारे आगम कुछ प्रश्नोत्तर शैली में है। जैसे उत्तराधीन का 29वां अध्याय, जैसे उत्तराधीन का 23वां अध्याय, भगवती सूत्र, 55वां सूत्र, प्रश्न व्याकरण सूत्र, जिसमें क्या है, सवाल पूछे गए हैं और प्रभु महावीर के द्वारा उन प्रश्नों का क्या दिया गया है, उत्तर दिया गया है। कहीं केशी ने पूछा है, गौतम ने उत्तर दिया है। कहीं जयवंती श्राविका ने पूछा है और प्रभु महावीर ने उत्तर दिए हैं। कहीं पर गौतम ने पूछा है और प्रभु महावीर ने उत्तर दिए हैं। कहीं अंबर सन्यासी ने पूछा है और प्रभु महावीर ने क्या दिए हैं, उत्तर दिए हैं। लेकिन जो बात केशी नहीं पूछ पाए, जो बात गौतम स्वामी नहीं पूछ पाए, जो बात सुधर्मा स्वामी नहीं पूछ पाए, वह प्रश्न किसने किया है? जम्बू ने किया है। और प्रश्न क्या पूछा? किस समय पूछा? प्रश्न पूछने के लिए भी एक मानसिकता चाहिए। सवाल आप भी पूछते हो? बोलो, पूछते हो? आपको उत्तर मिलता है? बहुत होशियार है रीटा जी। हमारा साहब उत्तर आप लोग ही देते हो। सवाल भी पूछा जाता है और मैं तो बहुत स्पष्ट बोलूंगी, कभी कभी आपके सवालों का जवाब भी हम लोगों से नहीं देते हैं, उपेक्षा करते हैं। क्या ये सवाल पूछ रहे हो? क्या आपको इतना भी पता नहीं है? कई बार आपको ये उत्तर हमारे जैसे मुनि भगवंतों से
साधु साध्वियों से मिला होगा। सवाल किसे पूछना, और सवाल जिससे पूछो उस सवाल का आपको क्या मिलना चाहिए, प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। तो सवाल पूछने का मजा है। 36,000 प्रश्न पूछे जाएं और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसका उत्तर किसने नहीं दिया हो, महावीर ने नहीं दिया हो। जितना जम्बू ने पूछा है सारे प्रश्नों का उत्तर किसने दिया, सुधर्मा ने। जम्बू पूछता रहा, पहले अंग में प्रभु ने क्या कहा, दूसरे अंगों में क्या कहा, तीसरे में क्या कहा, चौथे में क्या कहा, पांचवें अंग में क्या कहा। जो जो सुना था, जिस तरह से जाना था, वह सुधर्मा ने क्या कर दिया, बता दिया। लेकिन उतना ही बताया जितना पूछा। जो नहीं पूछा सुधर्मा ने उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया, वो नहीं बताया। लेकिन मन में एक प्रश्न आया, मन में एक सवाल आया। और एक बात याद रखना, ये सवाल भी कब पैदा होते हैं, आपके भीतर में एक सिंहासन भी कब हिलता है, आपके भीतर के सागर के अंदर उर्मियां भी कब उठती है, नदी में तूफान भी कभी कभी आता है। हर दिन क्या नहीं आता है, तूफान नहीं आता। सागर में हर दिन न ज्वार आता है न भाटा आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बिल्ली आपके घर के अंदर है, आपको बिल्ली कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी। कुत्ता अगर आपके घर के अंदर है आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन बिल्ली का स्वभाव अगर आपको जानना है तो बिल्ली के सामने क्या छोड़ना पड़ेगा। कितना जल्दी जवाब दिया आपने। वह क्रूर है या नहीं है यह कब पता चलता है, जैसे ही चूहा सामने आया कि उसका दिल क्या हो जाता है, मचल उठता है, वह परेशान होती है और उस पर क्या कर लेती है, झपट लेती है। मान लीजिए बहुत बार लोग कहते हैं हम तो सब बातों से क्या हैं, दूर है। कई बार नेता लोग कहते हैं हम तो राजनीति से हमने क्या ले लिया है। हाँ, किसने जवाब दिया, अनिल भाई बोले कि हमने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। लेकिन जब सत्ता सामने आती है, जब कुर्सी सामने आती है, तब पता चलता है कि राजनेता ने कुर्सी छोड़ी या नहीं छोड़ी। एक प्रेमी के सामने जब उसकी प्रेमिका आती है तब पता चलता है कि उसका और इसका रिश्ता है या नहीं है, या टूट गया है। जब उसके मन में उसको देखकर प्रेम के भाव क्या होते हैं पता चलता है। एक भक्त की भगवत्ता तब सामने आती है जब भगवान का उसे क्या होता है, दीदार होता है। भक्तामर आप करते हो और भक्तामर आप क्या करते हो, सुनते हो। भक्तामर सुना जाता है लेकिन भगवत्ता सुनी नहीं जाती है। क्या कहा मैंने, भक्तामर सुनी जा सकती है, भगवत्ता सुनी नहीं जाती, भगवत्ता महसूस की जाती है। जिस समय आपके दिल और दिमाग के अंदर भगवत्ता के प्रति एक श्रद्धा की उर्मियां उड़ जाए और जिस समय आप भगवत्ता को महसूस करो तो आप स्वयं क्या बन सकते हो, भक्त से भगवान बन सकते हो। इसीलिए कहा जाता है भक्तामर सुनो मत, भक्तामर पढ़ो मत, भक्तामर में क्या हो जाओ, डूब जाओ। एक बार की घटना, अभी पिछले 5 दिनों से आपको क्या करवाई जा रही थी, रेकी करवाई जा रही थी। जिस रेकी का सूत्रपात किया वह डॉक्टर उसी की
स्कूल का टीचर था। ध्यान से सुनना, स्कूल का टीचर था और बच्चों को बाइबल पढ़ा रहा था। और जीसस के एक एक घटनाएं, उनकी लाइफ की मिरेकल्स, क्या क्या हुए, क्या चमत्कार हुए, कैसे थे जीसस, और जीसस ने अपनी लाइफ में क्या किया, ये सब कुछ वो बता रहे थे। तब एक छात्र उठा, एक स्टूडेंट, और डॉक्टर उसकी से बोलता है, जो जीसस ने किया, क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या पूछा? जो जीसस ने किया, क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या ये संभावनाएं हो सकती है? घटना कहती है, डॉक्टर उसकी ने उसी दिन स्कूल में बाइबल पढ़ाना बंद कर दिया, छोड़ दिया। स्टूडेंट ने सवाल जो पूछा है, मुझे वहां तक पहुंचना है, वो मेरा लक्ष्य है और मुझे कुछ हासिल करना है। एक खोज शुरू की, एक शोध शुरू की, और आखिर डॉक्टर उसकी उस जगह तक पहुंच गया कि उसने रेकी की क्या कर ली, खोज की, और उस गहराई तक वह क्या हुआ, पहुंच गया। हम भी बहुत कुछ बातें सुनते हैं, बहुत कुछ बातें पढ़ते हैं, लेकिन हम उस स्तर तक क्या नहीं हो पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए आपको अलग अलग साधनाएं, अलग अलग उपक्रम, अलग अलग स्तोत्र, अलग अलग भगवान की प्रार्थनाएं, प्रेयर, स्तोत्र, छंद, इसीलिए आपको सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं कि आप भी एक दिन क्या बन जाओ। बनना है आपको? पक्का? जवाब तो ऐसे देते हैं कि मानो अभी ये जम्बू बन जाएंगे, अभी सुधर्मा बन जाएंगे, और अभी ये गौतम स्वामी बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं परीक्षा ले लूं तो, महाराज साहब आज हम प्रवचन में आए हैं, कल हमारी कोई क्या जाएगा, गेस्ट, काम, बिजी शेड्यूल, हेल्थ इश्यूज, फैमिली इश्यूज, ऑफिस इश्यूज, पता नहीं कौन कौन से प्रॉब्लम आपके खड़े हो जाएंगे। जब सारे प्रॉब्लम खड़े हो जाए, सारे प्रॉब्लमों के चक्रव्यूह में तुम फंस जाओ, और उस समय तुम भगवत्ता की भक्ति करो, उस समय तुम साधना करो, उस समय तुम अनुष्ठान में अवेलेबल रहो, तब सोचना कि मैं क्या हूं, सही जगह हूं, और मेरा कनेक्शन। क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, लेकिन उस क्वेश्चन के साथ आपका कनेक्शन कितना है? बोलो, क्वेश्चन आप करते हो लेकिन उससे कनेक्शन नहीं है। यहां जम्बू ने एक के बाद एक प्रश्न पूछे हैं, लेकिन आज एक ऐसा प्रश्न पूछा, जहां निसंतम। क्या पूछा? जहां निसंतम। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने महावीर को सुना है, क्योंकि आपने महावीर को देखा है, क्योंकि आपने महावीर को समझा है। ध्यान से सुनना, सुनना, समझना, देखना और अनुभव करना, सभी बातें क्या होती है, अलग अलग है। और सुनना, सुनते आप भी हो, लेकिन कैसे सुनते हो? हमारे कोटा वाले भाई अशोक जी जवाब दे रहे हैं, इधर से सुनते हैं और इधर से। उपदेश वर्षा की तरह बहकर निकल गया, उपदेश वर्षा की तरह बहकर निकल गया, इस कान से सुना और इस कान निकल गया। सुनो, लेकिन किसके साथ सुनो?
निसंतम, शांति के साथ। किसके साथ? शांति के साथ। नी हटा दीजिए, शब्द क्या है? निसंतम। जहां निसंतम, आपने जो शांति के साथ किसको सुना है? हमें क्यों बातें समझ में नहीं आती है? हम शरीर से यहां रहते हैं लेकिन मन से नहीं होते हैं। मन, शरीर, आत्मा, जब तक हमारी कनेक्टिविटी नहीं होती है, जब तक हम पराशक्ति से नहीं जुड़ते हैं, तब तक हम उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जम्बू स्वामी कह रहे हैं, आपने जो शांति के साथ महावीर को समझा है, आपने जो शांति के साथ महावीर को सुना है, आपने जो शांति के साथ प्रभु का जो अनुभव किया है, क्या करना चाहता हूं मैं? एक बार दोहराएंगे। पूची सुनम समणा महाणाय अगारिणो या मैं पूछना चाहता हूं, सवाल है, और सवाल भी किसको पूछा है? एरे गेरे को नहीं पूछा है, इधर उधर नहीं पूछा है, सवाल भी सही जगह पूछा है, गुरु को पूछा है। निशाना भी क्या है? सही है। अगर निशाना इधर उधर होता तो सवाल भी, उत्तर भी सही नहीं मिलता। मैं जानना चाहता हूं, जम्बू स्वामी कह रहे जहां निसंतम, प्रभु के बारे में अब तक जो प्रभु ने कहा था वह आपने मुझे बताया, लेकिन अब प्रभु कैसे थे, क्या करना चाहता हूं? वह जानना चाहता हूं। क्यों जानना चाहता हूं? किस लिए जानना चाहता हूं? पूछी सुनम, पूछते हैं मुझे। कौन बोल रहा है? जम्बू बोल रहा है। पूछी सुनम समणा महाणाय, पूछते हैं मुझे। कौन पूछते हैं? श्रवण पूछते हैं। कौन पूछते हैं मुझे? ब्राह्मण पूछते हैं। क्यों? क्यों? आप कह रहे हो हम हर साल दिवाली पर पूछी सुनम करते हैं। क्यों पूछते हैं? किस लिए पूछते हैं? उनसे बड़े गौतम स्वामी थे, ध्यान से सुनना। उनसे बड़े सुधर्मा स्वामी थे। जिस समय जम्बू ने दीक्षा ली उस समय अवेलेबल कौन नहीं थे? परमपिता परमात्मा महावीर नहीं थे। जम्बू स्वामी से बड़े सुधर्मा थे, जम्बू स्वामी से बड़े गौतम स्वामी थे। लेकिन गौतम को क्यों नहीं पूछा? अन्य भी कई राजाएं होंगे, अन्य भी कई 14 पुरुधारी मुनि होंगे, अन्य भी उस समोशरण के अंदर केवली होंगे, कई श्रवण और कई श्रमणियाएं होंगी, चंदन बाला भी होगी, बहुत सारे हजारों साधु साध्वी होंगे। लेकिन उन श्रमणों ने, उन ब्राह्मणों ने गौतम को नहीं पूछा, सुधर्मा को नहीं पूछा, उन राजा और महाराजाओं को नहीं पूछा, उन केवलियों को नहीं पूछा, उन 14 पूर्वधारियों को नहीं पूछा। जम्बू को ही क्यों पूछा? पन्ना समीखे धम्मे, कभी तो अपनी बुद्धि का क्या करो? अरे उपयोग करो, कभी तो सोचो, कभी तो विचार करो। सिर्फ हम रट रहे हैं, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसीलिए रिक्वेस्ट कि आप कहां हो? कुछ बातें आपको नहीं मिली है, वह क्या हो जाए? मिल जाए। आजकल कुछ टिप्स आती है, दादी का नुक्सा, दादी का खजाना। आइए यहां पर है परमात्मा का
खजाना। यहां पर है गुरुओं के द्वारा दिया गया हुआ खजाना, एक ऐसी तिजोरी की चाबी कि जिसको खोल लिया तो जीवन में क्या हो जाएगा। अरे आपकी पीढ़ी नहीं, आपकी 7 पीढ़ी क्या हो जाएगी। अरे निहाल हो जाएगी। प्रश्न मेरा आपसे है, वहां पर प्रश्न लोगों का किससे है, जम्बू से है। यहां मेरा आपसे प्रश्न है कि जम्बू से ही क्यों पूछा। आइए मैं आपको क्लियरफाई करती हूं। सुधर्मा कौन थे, ब्राह्मण थे। गौतम कौन थे, ब्राह्मण थे। अन्य जो राजाओं ने दीक्षा ली थी वह कौन थे, क्षत्रिय थे। हरकेशी कौन था, अरे शूद्र था। कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, लेकिन उन क्षत्रियों के बीच, उन ब्राह्मणों के बीच, उन शूद्रों के बीच एक बनिया कौन था, एक वणिक, एक बनिया। बनिया क्या होता है, बुद्धि वाला होता है। उसके पास अपना एक दिमाग होता है और अपनी एक लॉजिक होती है। ब्राह्मणों के पास जन्मजात अपना क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान का एक महोदधि सागर कौन होता है, ब्राह्मण, जिसे जन्म से ही पूरी संस्कार दिए जाते हैं। क्षत्रिय जो एक वीर होते हैं, शुद्ध जो अपनी एक साधना के अंदर थे। लेकिन जम्बू कौन थे, एक वणिक थे। भाई ब्राह्मणों ने दीक्षा ली, दीक्षा शूद्रों ने ली, क्षत्रियों ने ली, लेकिन जिसकी आज ही शादी हुई है और जिसके पास अतुल वैभव है, 99 करोड़ का धन जिसके पास, 98 करोड़ का धन जिसके पास है, 96 करोड़ का धन जिसको दहेज में आया है, और एक से एक सुंदर ललनाएं जो धरती के ऊपर देवांगनाओं के समान है, और एक सुधर्मा की वाणी सुनता है, एक प्रवचन सुनता है, चेंज ऑफ लाइफ, चेंज ऑफ थॉट्स, चेंज ऑफ वेश, चेंज ऑफ परिवेश, सब कुछ बदल जाता है। और एक ही दिन में 527, कितने 527 एक दिन में दीक्षा साधु क्यों ली इसने, किस लिए ली। कौन सोचते हैं, लोग सोचते हैं, राजग्रही वाले सोचते हैं, वे श्रमण सोचते हैं, वे ब्राह्मण सोचते हैं, वे बौद्ध लोग सोचते हैं, वे वैदिक संस्कृति वाले सोचते हैं। क्या कारण था, क्या था ऐसा कि ये सुधर्मा के पास दीक्षित हुआ। क्या पाया इसने। हर कोई आकर किसको पूछता है, जम्बू को पूछता है, पुच्ची सुनम समणा महाणाय अगारिनो या परतिथयाय। सॉरी, घड़ी में कितने बज गए, 10। हमारा क्या हो गया, प्रवचन का समय हो गया। भावना बहन बोल रही है, बोलते जाओ, लेकिन अब प्रयुषण, यहां प्रयुषण से पहले वाला समय नहीं। आपकी भगवत्ता को मैं क्या करती हूं, नमस्कार करती हूं कि प्रयुषण बीतने के पश्चात, रेकी शिविर होने के पश्चात भी आप कहां पर आए हो, धर्म दरबार के अंदर, इस डूंगर दरबार के अंदर आप पहुंचे हो। तो मैं आपका और आपकी भगवत्ता को क्या करती हूं, प्रणाम करती हूं। आइए हम कब मिलते हैं, कल मिलते हैं।